डेनमार्क वैसे तो बीचेस के लिए बिल्कुल भी फेमस नहीं है, लेकिन डेनमार्क के ज़ीलैंड आइलैंड पे नॉर्थ में एक बहुत सुंदर बीच है, किलेले एंड हेदर हिल। सो बीइंग द मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट, विंटर्स में यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखती हैं। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्दर्न लाइट्स तो नहीं, लेकिन इस हेदर हिल और किलेले बीच पे लेके चलूँगा। तो अब निकल पड़े हम हेदर हिल के लिए और यहाँ से अराउंड 60 मिनट्स का रास्ता होगा और अराउंड अभी देखते हैं कितना टाइम लग रहा है इसमें। फटाक से मैप पे लगाते हैं इसको। ओके, सो 53 मिनट्स दिखा रहा है 66 किलोमीटर्स के लिए, विच इज़ अमेजिंग यार। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि मस्त आपको एकदम हाईवे पे जाओ, 110 120 की स्पीड पे चलाओगे और बहुत कम टाइम लगता है किसी भी जगह जाने में, तो मज़ा आ जाता है यहाँ पे। यूरोपियन रोड्स की बेस्ट पार्ट ये है कि भाई यहाँ पे मस्त क्रूज कंट्रोल पे डाल दो गाड़ी को और अपने आप पूरा चलता रहता है, सब कुछ होता रहता है। स्पीड सेट कर दो, आगे गाड़ी आएगी अपने आप रुक जाती है और रोड पे सब इतना तरीके से चलते हैं और रोड मार्किंग इतनी प्रॉपर है ना कि गाड़ी अपने आप चलती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो मज़े से आप इंजॉय करो ड्राइव को। तो अभी हम हैं डैनिश कंट्री साइड के अंदर और इतना सुंदर लगता है ना यहाँ पे सब कुछ। फ्लैट दूर दूर तक आपको ज़मीनें दिखेंगी, उस पर लोगों ने फार्मिंग करी हुई है, बीच में काउज होंगी, हॉर्सेस होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। पहुंच गए हम हेदर हिल और थोड़ा सा यहाँ पे एक वॉक है और सामने सीधा बहुत ही सुंदर नज़ारा आएगा इस साइड पे बीच का और सामने सी होगा। बहुत ही अच्छा नज़ारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। ये वन ऑफ द बेस्ट बीचेस में आता है डेनमार्क के। सो यहाँ पे दो रास्ते थे, एक नीचे से जा रहा था और एक ऊपर से पहाड़ी से जा रहा है, तो हमने ये वाला चूज़ करा है क्योंकि यहाँ से एकदम सीधा जाएंगे और पहाड़ के ऊपर से जो नज़ारा आएगा बहुत ही अच्छा आने वाला है। ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमें पता नहीं है, हम भी पहली बार ही आए हैं। बट इस जगह का देखिए मज़ा ही अलग है। पीछे वहाँ पे कुछ जंगली भेड़ें अपना घास चर रही हैं, बहुत ही सुंदर जगह है यार, मज़ा आ गया। एकदम रिलैक्स हो जाता है बंदा यहाँ के ना, एकदम शांति है एंड आप एकदम नेचर के बीच हो, ब्यूटीफुल एंड मज़ेदार। आप पीछे आपको इसमें याचेस दिख रही होंगी सी के अंदर। तो यहाँ पे जो ये याचेस है ना, यहाँ पे एकदम नॉर्मल और मिडिल क्लास लोगों के पास में भी होती हैं। तो यहाँ की यूरोप की ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लोग अपना जैसे जीते हैं ना, पूरा खुल के जीते हैं, याचेस खरीदते हैं और ट्रैवल करते हैं। अमेजिंग।
तो अभी अभी मैं इस पानी में गया, देख के आपको शायद लग रहा होगा कि आज बड़ा गर्म दिन है और बड़ा अच्छा वेदर है ये नहाने के लिए इसमें, लेकिन पानी इतना ठंडा है ना, 23 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है। दो कोल्ड नहीं है क्योंकि धूप तेज़ निकल रही है यहाँ पे, लेकिन पानी इतना ठंडा है ना, मुझे गंगा की याद आ गई। जब हम ऋषिकेश जाते थे और गंगा में ऐसे पैर डालते थे ना, तो भाई साहब जो एकदम ठंडा पानी फील होता था ना, सेम वैसे ही फील आई मुझे यहाँ पे अभी। ये जो बीच है पूरा एक्सटेंड होता है काफ़ी, 3 किलोमीटर तक आगे चले जा रहा है। पूरा बीच नहीं है बट बीच बीच में बीच आते रहते हैं। तो मैंने अभी पता लगा है, गूगल पे हमने देखा है कि आगे काफ़ी अच्छे बीचेस हैं और भी। तो लेट्स सी, आगे जाके देखते हैं। और अभी क्या लोकेशन मिली है यार हमको, इतना पीछे सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगाई है और यहाँ पे पीछे आप अपना एंजॉय करो व्यू। आप मेरे पीछे देख रहे होगे तो पीछे यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी एक गाड़ी खड़ी है, इसे मोटर होम कहते हैं। इसके अंदर लोग रहते हैं और इमेजिन करो आप कि यहाँ पे इसको पार्क करो, इसमें अपना खाना बनाओ और यहीं पे रखो पूरी रात, और सामने व्यू क्या अमेजिंग आएगा यार। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये। लोग एक्चुअली यहाँ पे ना अपनी ये जो नॉर्मल एक छोटी गाड़ियाँ भी होती हैं ना, इनके अंदर भी पीछे बेड डालते हैं, पीछे वाली सीटें लिटा देते हैं और ऐसी जगहों पे कैंप करते हैं और रात को यहीं सोते हैं, पूरा यहीं इंजॉय करते हैं, यहीं पे कुक करते हैं। यहाँ पे हर जगह यूरोप के अंदर ना ऐसी सीट्स भी लगी होती हैं, आप अपना लंच साथ में लोग लेके चलते हैं और काफ़ी सारे स्पॉट्स पे आप ऐसे रुको और मस्त अपना यहाँ पे लंच खोलो और खाओ और इन्जॉय करो। थोड़ा सा उस जगह से हम आगे आए हैं और एक बड़ी ही प्यारी सा एक छोटा सा हमें टाउन मिला है। काफ़ी सुंदर टाउन दिख रहा है ये। यहाँ पे काफ़ी सारी खाने की भी जगह, हमें थोड़ी भूख लगी थी तो हमने कहा चलो लंच करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ढूंढते हैं बढ़िया खाने का। ये वाला बीच तो पहले वाले से भी ज़्यादा बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर भी है। यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। और सबसे अच्छी बात है पीछे इतना सुंदर, पीछे टाउन है, लोगों के घर हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है पीछे। पीछे आप देख सकते हैं सारी बोट्स खड़ी हुई हैं। हार्बर है ये यहाँ का और ये लोगों ने अपनी यहाँ पे बोट डॉक करते हैं, कुछ फ़ी देनी पड़ती है मंथली इनको, और यहाँ पे आप अपनी बोट ख़रीद के यहाँ पे पार्क कर सकते हो। तो अभी ये शिकागो पिज़्ज़ा में आए हैं हम और सब कुछ डैनिश में लिखा होता है यहाँ पे। तो अब गूगल ट्रांसलेट चलाएंगे हम और ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे क्या है। तो अभी हमने पेप्सी और स्प्राइट ऑर्डर करी और इन बोतलों में आई। इसको देख के इंडिया की याद आ गई एकदम। यहाँ पे जनरली मिलती नहीं है ऐसी, मैंने पहली बार यहाँ डेनमार्क के अंदर ये देखी है ऐसी। सेम ऐसे स्प्राइट आई है, ये तो इंडिया में ऐसी आती नहीं है बट स्टिल कोक एकदम इंडियन स्टाइल में। ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ ज़्यादा ही खाना मंगा लिया। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी कभी आती नहीं है, बड़े अब कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी आ गई है यहाँ पे हमारे पास में। ये पिज़्ज़ा तो पैक होने वाला है पक्का। तो लंच खा के तो आ गया मज़ा और इसके बाद हम चले घर। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।